हेलो डियर फ्रेंड्स, अपने हरियाणा जी के चलिए व्यूज के अंदर आज करेंगे 53 नंबर का 52 नंबर पीछे के हो गए भाई। ठीक है, ये भौगोलिक संरचना के हैं भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखो, हरियाणा की कुल लिख रखा है भाई, कुल जनसंख्या दर, जन्म दर 21.3 है। हरियाणा की कुल मृत्यु दर 6.3 है। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, दोनों सत्य हैं भाई। ये भाई कुल जन्म दर है 21 और मृत्यु दर है 6.3। आगे देखो नेक्स्ट, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? भाई कितनी है भाई? 253। आप इन कराया कौन था? 51 53 याद कराया था। वैसे 253 याद रखो आप। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? भाई हरियाणा के अंदर 879, सबसे ज़्यादा केरल के अंदर है। ठीक है, केरल के अंदर 1014 कुछ है। आगे देखो भाई, और अपना मेवात के अंदर 1004 है भाई। 2011 में हरियाणा राज्य में कौन सी जनगणना हुई थी? तो भाई 5वीं जनगणना थी 2011 की। ठीक है, तो आप कैसे करके याद कर लेना भाई, 5वीं जनगणना थी 2011 की। आगे देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भाई जनसंख्या घनत्व कितना था? 478 था भाई जनसंख्या घनत्व। और अब आज कितना हो रहा है? 573। देख लो कितनी जनसंख्या बदलने लग रही है। 573 हो रहा है आज। ठीक है, और पहले 478 था। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। कैसे? 478, 4 दूनी 8, बीच में 7 लगा लेना। 4 दूनी 8 तो कर ही लेना आप। ठीक है, 573 आज है भाई। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो भाई करनाल को नंदा हिसार में भी टिब्बे हैं भाई, और सिरसा में भी और फतेहाबाद में भी। आगे देखो, अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती। तो भाई अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से नहीं गुजरती? हरियाणा में है भाई, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और पंजाब में कितने है यार अरावली की पहाड़ी। और गुजरात में तो चलो हो भी सकती है भाई, राजस्थान गुजरात में भी नहीं है और पंजाब में भी नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भाई आप क्या करोगे? बी और डी दोनों लगा लो भाई। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान में तो है ही भाई, और नहीं मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी हो सकती है, लेकिन पंजाब साइड तो है ही नहीं यार। ये तो इस साइड आगे निकल गई है, अपने गुड़गांव साइड होगी निकल गई। ठीक है, आगे देखो भाई, वैसे कर लेना भाई, आप सर ने गुजरात लिख रखा है तो गुजरात कर लेना भाई। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। हिल स्टेशन कहा भाई? मोरनी हिल। ठीक है, काल का ये मोरनी हिल है अपने पंचकुला साइड, तो मोरनी हिल हरियाणा के अंदर है। ये काल का भाई शिमला में पड़ा है। ठीक है, काल का हिल हरियाणा में तो मोरनी होगा ना। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? शिवालिक बड़े हैं भाई, शिवालिक सबसे ज़्यादा तो है पंचकुला में, फिर अम्बाड़ा में, और फिर यमुनानगर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती? भाई किस में नहीं पाई जाती? भाई सिरसा के अंदर नहीं पाई जाती है, तीनों के अंदर पाई जाती है। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? भाई आपने उस दिन कराया था, देखो ऊपर कराया था, सेनोजोइक काल। जैसे पूछे न नदी नाले, नदी जैसे एकला पहाड़ वगैरह पूछे तो केनजोइक था भाई वो, और नदी नाले, नदी पूछे न तो यो सेनजोइक था। और मेसोजोइक में भाई धरती का परिवर्तन हुआ था। भाई आप इसको कैसे करोगे? नदी का देख लेना भाई, सेनोजोइक, नदी का सेनोजोइक, नदी कहाँ से मिली है भाई? सेनोजोइक। आगे देखो भाई 64 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भिक इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतीय की सबसे पुरानी श्रृंखला है? कौन सी सबसे पुरानी श्रृंखला? भाई अरावली सबसे पुरानी है भाई। आगे देखो, हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तरी छोर से पृथक चट्टानी पहाड़ियों और टीले देखने को मिलते हैं। भाई जड़ पहाड़ और टीले मतलब कि बालू रेत कहाँ? अरावली की साइड है भाई। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है भाई। महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, ये सब हैं भाई, रेतीले हैं भाई, बालू रेत हाड़ है। ठीक है, घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं, नीचे भाग को क्या कहते हैं? नीचे भाग को खादर कहते हैं। जैसे नदी के साथ में जो रेता हो ना, तो यार जो पहला आ गया वो पीछे होता जाओगा। ठीक है, वो फिर आग नहीं आता जाओगा, तो आग वाला हो गया खद्दर और पीछे वाला हो गया बांगर। आगे देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी
छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? भाई इसका क्या है? डोसी पहाड़ी है भाई यो। भैया डोसी की पहाड़ी कौन है अपने महेंद्रगढ़ में, तो ये पूछा है भाई उड़ कभी ज्वालामुखी होया करता किसी टाइम पे, तो डोसी की पहाड़ी पे हुआ करता भाई पुराने टाइम पे, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। देखो हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? भाई रेत है अपने निरा, भाई रेगिस्तान की वजह से बालू रेत है। आगे देखो हरियाणा, भाई थार रेगिस्तान है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो अपना राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करा है, 57% राजस्थान के कवर करता है एरिया। आगे देखो भारत में 57% है शायद वो, एक बार आप गूगल कर लेना भाई। खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है। भाई अरावली पर्वत है ना, ये सबसे पुराना पर्वत है। आपसे पूछा है सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आप अरावली करना। सबसे न्यू ये पूछा ना पर्वत कौन सा है, तो वो भाई हिमालय पर्वत है, ठीक है। और उससे भी न्यू पूछे ना तो फिर वो शिवालिक हो गया, शिवालिक अब उबड़ता पर्वत है भाई। आगे देखो यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है, ये मैदान 2 भागों में बांटे गए। उत्तर भाग को खालिस्तान कहते हैं भाई, उच्चतम भार है ना उसको तो बांगर कहते हैं, और नीचे है उसको खादर कहते हैं। मतलब कि उसकी बार वाली मिट्टी है ना उसको तो बांगर, अंदर वाली मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। और भाई वो आगे देखो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहते हैं भाई, घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। नैली जैसे नैली आप इन ऊपर पहले भी क्या था ना मैली, जैसे बेल्ट किसको कहते हैं? मारकंडा को कहते हैं, मारकंडा का जो एरिया है उसको बेल्ट कहते हैं। और घग्गर वाले को क्या कहते हैं? नैली। भाई घाघरा मेला होया करे, ऐसे आप कर सकते हो, और बेल्ट मारा जाया करे। मैंने तो आप तो ऐसे ही बताया था भाई, और आप देख लेना वैसे आपको याद होता हो तो। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहा जाता है, इसको देखो बेल्ट कहा जाता है। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? शिवालिक पहाड़ है, मतलब जो अपने उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है भाई। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब भाई इसके अंदर 103 4 हैं या 130 हैं, देख लेंगे जो भी है। इससे नेक्स्ट वीडियो फिर 1 घंटे की बनाया करेंगे भाई, ठीक है। ये इतनी बनाते हैं आज, इसको छोटी बनाएंगे 10-15 मिनट की। इससे आगे नेक्स्ट भाई 1 घंटे की बनाना स्टार्ट करेंगे। आप बता लेना भाई आपको 1 घंटे की चाहिए, 10-15 मिनट वाली चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो देख के 75 का, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी बहती है, कौन सी बहती है भाई? यमुना बहती है, ठीक है, यमुना बहती है भाई। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? भाई पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है भाई? बाढ़ का मैदान, बालू का मैदान, अरावली। भाई बाढ़ का मैदान लिख रखा है इसने, लेकिन ये कोई औपचारिक तो मेरे को लग नहीं रहा। पूर्वी भाग में स्थित है भाई, पूर्वी भाग में जैसे बालू का रेत है ये तो दक्षिण में हो गया भाई, अरावली भी दक्षिण में हो गया भाई। और बाढ़ का मैदान भाई ये कर सकते हो आप, यमुना बाढ़ का मैदान, बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है भाई ये। वैसे तो बाढ़ का तो यार पूरा हरियाणा में यही साइड गर्मी भी तो करती है, पश्चिम साइड। निम्नलिखित में से शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? भाई शिवालिक पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है भाई। ये है भाई 900 से लेकर 2300 तक, ठीक है। शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है भाई 900 से लेकर 2300 मीटर। भाई कर लेना भाई, इसको इम्पोर्टेंट है ये 900 से 2300, कैसे करोगे आप देख लेना। आगे देखो हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई? 200 से 500, बिल्कुल ही कम है भाई, 200 से 500 मीटर। 500 मीटर लगा लो आप यार, 500 मतलब कि 1501 फुट, कोई ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है भाई। 200 से 500 मीटर के बीच है, कहीं कहीं 500 है भाई। आगे देखो देश में कुल यो 652 है शायद इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो अपने इसके अंदर है, डोसी की पहाड़ी बोलते हैं, वो 652 है शायद। आगे देखो भाई देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है भाई? 1.34 अपना। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ, तीनों तरफ से घिरा हुआ भाई। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है भाई, ये पूर्वी सीमा बनाती है भाई। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में दक्षिण में स्थित है भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है भाई, ये उत्तर पूर्व, मतलब कि शिवालिक भाई अपने उत्तर में है, उत्तर पूर्व कर सकते हो आप। करो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है भाई, करो कड़ा है भाई यो
करो भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, जो भी बोल सकते हो आप। हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। ये बोल रहा है भाई भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं, तो 5 भौगोलिक विशेषताएं हैं भाई। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं? 5 भाई। भौगोलिक वाले में हमेशा कंफ्यूज होता है भाई। ठीक है, कहीं 8 बोल रखा है, कहीं 3 बोल रखा है, कहीं 5 बोल रखा है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। अरावली, अरावली दक्षिण में है भाई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच है, तो भाई 27 डिग्री से लेकर 38 और 30 डिग्री से लेकर 35। ठीक है भाई, इनके बीच में तो 27 और 3, इनके बीच में 3 का गैप है, इसके अंदर 3 का गैप दे रखा है भाई। ये 38 और 35 है ना, ये कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, लेकिन आप ये याद रखो, ये जो मेन डिग्री है ना, इसके अंदर 3 का गैप है, 3 ही का उसके अंदर है। वो 74.74 से लेकर 77 तक है देशांतर वाली। आगे देखो, हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? सबसे छोटा फरीदाबाद है भाई, 741 जनसंख्या इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या गुरुग्राम के अंदर बदरी है फिलहाल भाई। हरियाणा में किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? मोरनी पहाड़ियाँ भाई पंचकुला के अंदर हैं। ठीक है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कर्रो है, जो कि 1514 है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान क्षेत्र के निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण में से अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल अक्षदान समाप्त हो रहा है भाई। यो अपना अरावली वाला है भाई। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आते हैं भाई, आप करंट करते रहो साथ साथ, उससे आते हैं। किस राज्य की सीमा हरियाणा सीमा से सटी हुई नहीं है? भाई दिल्ली भी लग गया अपना, उत्तर प्रदेश भी लग गया है, पंजाब भी लग गया, लेकिन गुजरात का अपने से कोई लेना देना नहीं है। वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? गुजरात के अंदर है। आगे देखो, हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं। उस भौगोलिक विशेषताओं को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। जैसे पश्चिमी घाट भाई, पश्चिमी घाट कड़ा है ये बताओ? पश्चिमी घाट तो अपने इस साइड हो गया नहीं हो के गोवा साइड, और थार मरुस्थल अपना राजस्थान में हो गया। ठीक है, और दक्कन का पठार अपना मतलब पूरा भारतीय दक्कन का पठार है। जैसे ज़्यादातर एरिया अपने मंदिर यो मध्य प्रदेश ये सारा दक्कन का पठार है मतलब। और आगे देखो, यमुना गग्गर का मैदान, आपको ये देखा जाना पिछड़ा लग रहा है तो इसको यही करो। आगे देखो, ये आपको मैंने इसलिए बता दिया भाई, ये थोड़े आपके माइंड में आ जाए भाई कहाँ क्या है, नहीं तो कोई हरियाणा जी में तो हरियाणा ही पढ़ेंगे। ठीक है, हरियाणा शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाके में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? भाई शिवालिक में सबसे नीचे कौन सी है? मोरनी है भाई। ठीक है, मेवात की पहाड़ी कड़ा है भाई, अरावली। अरावली में मेवात की पहाड़ी को अरावली बोला जाता है, डोसी या अरावली की ऊंची चोटी। ठीक है, कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? तो हरियाणा को सीमा को 5 राज्य छूते हैं। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? तो भाई ये गुजरात में समाप्त होता है। ठीक है, और अभी अभी ऊपर आप ऊपर सर ने लिख रखा था भाई गुजरात में अरावली की है नहीं, देख लो अब आप भाई। थोड़े मतलब डाउट होते हैं तो ऐसे सोच समझ के पढ़ना चाहिए। तो पंजाब के अंदर नहीं आएगा उसको उत्तर भाई, गुजरात के अंदर तो है, देखो यहाँ बता रहा है सर। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है? भाई यह डोसी की पहाड़ी है, कड़ा है महेंद्रगढ़ में है भाई। और आगे देखो, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। पूर्व में पूछ रहा है भाई, पूर्व में तो उत्तर प्रदेश से है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन सा है भाई? 21वां है। ठीक है, और आगे देखो, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती है भाई। और ये क्षेत्रफल वाला याद कर लेना भाई, इसमें कंफ्यूज होता है बच्चों को बहुत भाई। 21वां है। ठीक है, पहले 20वां होता था, आज 21वां हो गया। ठीक है, चलो भाई इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 100 नंबर का देखो, पहाड़ियों के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई अरावली पहाड़ी का नाम है मेवात की पहाड़ी, सबसे पुरानी पहाड़ी वही, इसके बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, इसके अंदर मेवात की पहाड़ी होगा। ठीक है, ऑप्शन ये ऐसे आएंगे यार, इतना मुश्किल नहीं आएगा। अगर आप थ्योरी को अच्छे से कर लेते हो ना तो क्वेश्चन आंसर आप अपने आप में कर लोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखो, चंबल घाटी हरियाणा में कड़ा है भैया, चंबल घाटी तो मध्य प्रदेश में है। यमुना का है, वो बांगर है, शिवालिक है। आगे देखो,
2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या खालिस्तान प्रतिशत है, तो हरियाणा की जनसंख्या भाई 2% है। ठीक है, दो भी मतलब 2.5 पड़ा है यार, लेकिन इसमें 2 दे रखा है तो 2 कर लो। ठीक है, आगे देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती, तो भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ नहीं पाई जाती भाई, सिरसा के अंदर कौन पाई जाती। अरावली पहाड़ियों का मुख्य उपस्थित खालिस्तान जिले में है भाई। सबसे ज़्यादा अरावली क्षेत्र कड़ा है हरियाणा में, गुरुग्राम के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानी के बीच योजक है भाई, कौन सा मोरनी पहाड़ियाँ मिलना चाहिए भाई इसका, हाँ मोरनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भाई। जनसंख्या में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो भाई जनसंख्या में 17वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 19.9%। ठीक है भाई, 17वां स्थान है, 19.9 जनसंख्या वृद्धि दर है। और 100 में मतलब 1000 में से 41 शिशु की मतलब डेथ हो रही है, उसका परसेंटेज आपने अभी अभी ऊपर किया था 6.6% कुछ था। ठीक है भाई, ये ऐसे ऊपर वाला करोगे ना तो अपने आप आपको याद आते चलेंगे। ये मत सोचो आपको याद नहीं हो रहा कुछ, जिस टाइम आप याद करोगे ना कहीं प्रैक्टिस सेट, तब याद आएगा आपको, हाँ भाई कहाँ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं। कहाँ कहाँ से होती हैं भाई, घग्गर नदी के द्वारा मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती है घग्गर नदी द्वारा। ठीक है भाई, ऊपर हो गया अपनी। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है भाई, दक्षिण में है अरावली। ठीक है, हरियाणा राज्य का निम्नलिखित निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा खालिस्तान सिवाय भाई मेवात की साइड है ना, थोड़ी हरियाली कम है क्योंकि बालू रेत ज़्यादा हुड है। ठीक है भाई, आगे देखो, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है भाई, कितनी ऊंचाई पर है, 700 से 900 है भाई। अगर ओवरऑल पूछे ना अपना भाई, अरावली का तो आपने देखा था कितना था, 200 से 500 अरावली का तो, और हरियाणा का कितना है 700 से 900 फीट। वो मीटर था भाई, वो तो मीटर था और ये फीट है, 700 से 900 फीट। और शिवालिक का कितना पड़ा था आपने बताना एक बार, 900 से 2300 मीटर। ऐसे आपको याद आना चाहिए। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस राज्य की मिट्टी पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियों पर भाई कौन सी पाई जाओगी, लेटराइट होनी चाहिए भाई, हाँ लेटराइट मिट्टी। जितना भी पहाड़ी एरिया हुआ ना वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा भाई तमिलनाडु साइड पाई जाती है। ये बालुई चिकनी अपने भाई, ये जो टोटल एरिया है ना अपना कुरुक्षेत्र का इस साइड वाले बालुई चिकनी पाई जाओ भाई। और बालू मिट्टी भाई ज़्यादा बिहानी महेंद्रगढ़ रिवाड़ी अड़ पे आ जा भाई, बालू रेता। आगे देखो 12 नंबर का 112, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, तो दक्षिण भाग रेतीला है भाई। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मैदानी भाग है भाई, हरियाणा का 93% एरिया मैदानी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हरियाणा 74 बोल रहा हूँ 74 डिग्री से 28 डिग्री से लेकर 77 डिग्री 36 अक्षांश पर स्थित है, तो वही राइट है। ठीक है, शिवालिक हरियाणा के दक्षिण हिस्से में स्थित है। शिवालिक कहाँ है, शिवालिक दक्षिण में थोड़ी है यार, शिवालिक तो अपने ऊपर वाली साइड में है, कहाँ उत्तर साइड, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं, तो महेंद्रगढ़ में भाई ज़्यादातर पहाड़ियाँ, जो अरावली छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसे महेंद्रगढ़ में भी है, अपने इसमें तुसाम के अंदर भी हैं। ठीक है, ये अरावली पहाड़ियाँ भाई, दादरी के अंदर भी है, ये अरावली का क्षेत्र है ये। तो इसके अंदर भाई आप गुरुग्राम भी कर सकते हो क्योंकि गुरुग्राम के अंदर भी है भाई, महेंद्रगढ़ भी ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई, इस वजह से आप ऑप्शन क्यों कर सकते हो। ये भाई पीजीटी का क्वेश्चन है, तब थोड़े क्वेश्चन ऑप्शन इस टाइप के दे रखे हैं। जितना बड़ा लेवल का पेपर होगा उतने ऑप्शन नज़दीक हो जाएंगे, एलिमेट करने में आपको दिक्कत आएगी। जितना एग्जाम का मतलब पे स्केल छोटा होगा उसके हिसाब से आपको पूछे जाते हैं। हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है, यो भाई देखो फिर आ गया भाई 700 से 900 फुट याद करियो भाई, कदे था मीटर कर लो, मीटर कर लो तो 900 ना 3 दबा कर लो, 301 मीटर हो गया भाई। इंदौरी कहाँ हो गया भाई, यो मैं इस साइड हो गया रिवाड़ी का नहीं भाई। इंदौरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है भाई, मेवात में स्थित है ये। ठीक है, पहाड़ी पूछ रहा है ना, ये इंदौरी नदी तो रिवाड़ी की साइड है और ये पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी मेवात में है भाई। ठीक है, तुसाम पहाड़ी अगर भाई, तुसाम भिवानी के अंदर है भाई। ठीक है, यहाँ सबसे पुरानी विष्णु की मूर्ति मिली थी। आगे देखो, और शेषा भी लेटा हुआ का मिला था बताना एक बार, सोनीपत मिला था। ठीक है, और
हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? हिल स्टेशन कहाँ? मोरनी हिल कहाँ भाई? जो पंचकुला के अंदर पड़ता है। और तुसाम के को भाई पृथ्वीराज की कचहरी भी बोला जाता है। ठीक है। गुरुग्राम जिले में सोहना की श्रृंखला में स्थित है भाई। गुरुग्राम या सोहना है यो कड़ा है भाई, यो अरावली के अंदर पड़ता है। और भाई आगे देखो 121 निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? कौन सा है भाई सबसे? ये सारे हैं देखो, ऑप्शन डी दे रखा है उत्तर में। यमुना घग्गर मैदान का राज्य सबसे बड़ा भाग है भाई, जो भी अपने मैदान का भाग सबसे बड़ा है 93%। उत्तर पूर्व में शिवालिक, उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में अरावली है। ठीक है भाई। और पूर्व में घग्गर नदी है ना, पश्चिम में घग्गर नदी है, पूर्व में यमुना नदी है। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भाई सबसे ज़्यादा शुष्क तो महेंद्रगढ़ है। ठीक है। डॉक्टर जसबीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? भाई जसबीर का पूछा है ना, तो 8 भागों में बांटा है। और वैसे कितने भागों में बांटा है जियोग्राफी को? 3 भागों में है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, 123 क्वेश्चन थे। इससे नेक्स्ट वीडियो भाई 1 घंटे की करिए करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपका सिलेक्शन हो।